गुज़श्ता रोज अनंतनाग के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले में जहां 27 अफराद की मौत वाक़या हो गई थी, जिसके बाद तमाम सियासी व समाजी और बिलखुसूस जितने भी मज़ाहिब के रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस वाक़या की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जा रही है। ताहम इसी ज़िमन में आज मुल्क भर में जहां इस वाक़या को लेकर सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस वाक़या की आला सतही तहकीकात करवाए जाने का मुतालबा किया गया है। इसी सिलसिला की एक कड़ी में जिला पुंछ में भी आज एक जानिब जहां व्यापार मंडल पुंछ के सदर राजीव टंडन की जानिब से तमाम कारोबारियों की तरफ से जो काम छोड़ हड़ताल करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद आज बाजार वीरान देखे गए और इसी के साथ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उनकी जानिब से भी गाड़ियों को मुअत्तल रखा गया। इसके अलावा बार स्टेशन पुंछ की जानिब से भी काम काज को छोड़कर आज मुकम्मल तौर पर हड़ताल रखी गई। इस जिम्मन में बस स्टैंड पुंछ में तमाम व्यापार मंडल के जितने भी ताजरीन हैं, उसी के अलावा जो वकला हजरात हैं और खास करके जितने भी पुंछ के सियासी व समाजी कारकुनान और बिलखुसूस बिना मजहब मिलत सभी रहनुमा, जिनमें सनातन धर्म सभा, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसी के अलावा अंजमन जाफिया पुंछ और जमात अहले सुन्नत और तमाम फिरका के लोगों ने यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर इस वाकया की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि इस तरह की वारदात को अंजाम देने वाला शख्स किसी भी मजहब से या किसी भी इंसानियत से ताल्लुक नहीं रखता है और किसी मजहब में भी इस तरह की जो कोई भी इजाजत नहीं दी गई है। ये एक दहशत गर्दाना हमला नहीं बल्कि एक इंसानियत का कत्ल है, जिसमें सभी को मिलजुल कर एकजुट होकर इसका मुकाबला करना होगा। उन्होंने हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी ये मुतालबा किया है कि इस वाकया की आला सतही तहकीकात करवाई जाए और जो भी इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं और जिन्होंने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और ऐसी मनसूबाबंदी तैयार की जाए ताकि आने वाले वक्त में कहीं पे भी कोई दहशत गर्दाना हमला रोनवा ना हो सके। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया है कि जिस तरह से जो कल ये वाकया रोनमा हुआ है, इसमें नाम पूछकर जिस तरह से उन मासूम लोगों को कत्ल किया गया है, ये एक इंसानियत के खिलाफ है और इसकी वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपसी भाईचारे के साथ आज मिलजुल कर जिस तरह से सभी ने इस वाकया की मजम्मत की है, ये इस बात का एक सबूत है कि हिंदुस्तान में रहने वाली अवाम अपने मुल्क की भी खिदमत गुजार है और अपनी अवाम के तहफ़्ज़ात और बिलखुसूस अपनी हुकूमत के साथ आना बिशाना हमेशा खड़ी है और हुकूमत से वो ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत दहशत गर्दी को कम करने के लिए कुछ ऐसे मंसूबे तैयार करे ताकि आने वाले वक्त में दहशत गर्दी का नामो निशान तक खत्म हो पाए। तो आइए आपको दिखाते हैं आज किस तरह से व्यापार मंडल पुंछ की जानिब से व्यापार मंडल के सदर राजीव टंडन की जानिब से जो तमाम व्यापारियों को काम छोड़ हड़ताल का जो ऐलान किया गया था, इस दौरान किस तरह से बाजार वीरान देखेगी और उसी के साथ ट्रांसपोर्ट यूनियन की जानिब से भी जो ट्रांसपोर्ट निजाम को मुअत्तल रखा गया था, किस तरह से गाड़ियां खड़ी हुई नजर आई और इसी तरह से बार स्टेशन की जानिब से भी जो आज काम छोड़ हड़ताल रखी गई, किस तरह से सभी ने मिलजुल कर इस वाकया की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और किस तरह से उन्होंने अपने तासात पेश किए हैं, वो क्या कहना था आवाम का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सिल रिपोर्ट में। इस भाईचारे को जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था, हमारे नेताओं ने यहाँ मिली जुली एक सरकार बनाई थी। यह सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा करके हमने इकट्ठा रहना पसंद किया था और उसी वजह से हम आज तक जिंदा हैं। हमारा मुल्क तकरीबन पिछले 20-25 साल से तरक्की के रास्ते पे बहुत तेजी से आगे बढ़ जा रहा है। इसे रोकने के लिए साजिशें की गई हैं। उन साजिशों में अक्सर अव्वल पाकिस्तान रहा है, बाकी तो मुल्क है वो भी है। आज वो मुल्क भी उसी आग में जल रहे हैं, लेकिन जब हमारा घर जल रहा है तो हर इंसान को अपने ही घर का दर्द होता है। देखिए, एक बात हमें समझनी चाहिए, जब तक हमारी एकता है तब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा भाईचारा है तब तक हम यहाँ जिंदा हैं। हमें भूख से कोई नहीं मार सकता, हमें किसी नौकरी देने कोई नहीं मार सकता, लेकिन जब हम मरेंगे, जब हमारा भाईचारा टूटेगा। कल के सानियांग में दो बातें हैं। एक, यहाँ रेणे साहब ने एक बात की, आपने भी आज मीडिया के दौर है, सभी सोशल मीडिया पर 2 दिन पहले के पाकिस्तान का जो हमारे वो आर्मी चीफ है, जो उनकी स्टेटमेंट है, इससे पहले इससे खतरनाक आर्मी चीफ पाकिस्तान में है। ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी कि भाई हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान हिंदू है, मुसलमान का अपना धर्म है, हिंदू का अपना धर्म है, हमारी और हिंदू की आपस में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये एक नया पहलू है, नया 2 शिरक शुरू किया पाकिस्तान ने। और उसके साथ साथ यह भी पहली बार हुआ है यहाँ मुस्लिम भाइयों की ज्यादा शादी हुई है। मेरे ख्याल में हम सब लोग जानते हैं
यहाँ कश्मीर में लाखों की तादाद लोग मारे हैं मुसलमानों ने, दहशतगर्दों ने। इसलिए नहीं मारे हैं कि वो मुसलमान थे, इसलिए मारे थे कि उनके खिलाफ चलते थे, उनकी साजिश को रोकते थे, इसलिए मारे हैं। यहाँ हमारे पुलिस में कितने मुसलमान में मारे गए हैं? मेरे ख्याल जितने मुसलमानों को कत्ल हुए इतने हिंदुओं के कत्ल नहीं हुए। ये बात भी समझ चाहिए। लेकिन तब हम जिंदा इसलिए बचे रहे कि हमारा भाईचारा रहा आपस में, हमने अपनी एकता नहीं छोड़ी, हमने अपनी सोच ही छोड़ी। दूसरा जो एक तो आसम मनीर की स्टेटमेंट, और दूसरा इस बार जो मोर्चा संप्रेडित है कि ये नाम पूछकर खड़ा करके फेंक करके उसको कहा जाए कि तू कलमा पढ़, तब उसे मारा जाए। ये एक नया मोर्चा संप्रेडित है, आप सभी लोग जानते हैं। इससे पहले कभी किसी का धर्म पूछ के मिलिटेंट ने मारा है? नहीं मारा है। मारे हैं लोग, हिंदू भी मारे हैं, सिख भी मारे हैं, मुसलमान भी मारे हैं। वो मारे हैं जिन पे हमें शक था कि ये मुखबिर है, ये हिंदुस्तानी है, ये हमारी साजिश करता है, ये हमारी खबर देता है, उन्हें मारा जाता था। लेकिन आज जो चोट दी है उन्होंने, जो बात आपने कही कि बिना मिल्लत और आपसी भाईचारा, मुझे लगता है कि पुंछ की धरती इस चीज के लिए जानी जाती है। वहाँ पे पहलगाम के अंदर आपने जैसा सुना होगा, देखा होगा, वीडियो देखे कि वहाँ पे हर एक आदमी का नाम पूछा गया, उसको एक धर्म विशेष की किलिंग की गई। लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा देखें कि यहाँ पे जो कंडेम किया जा रहा है वो एक कम्युनिटी की तरफ से नहीं है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे पहुंच के इस हत्याकांड का कंडेम कर रहे हैं। मैं व्यापार मंडल पुंछ की तरफ से का धन्यवाद करूंगा, सभी व्यापारी भाइयों को धन्यवाद करूंगा, बार एसोसिएशन पुंछ के धन्यवाद करूंगा, मजदूर यूनियन का धन्यवाद करूंगा, ट्रांसपोर्ट यूनियन का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने बिना नज़्म मिलत यहाँ पहुंच के इस रैली को कामयाब किया है। और ये जो हमारा कंडेम्ड रैली थी, जो रोष रैली थी कल की हत्याकांड के खिलाफ, उसको कामयाब किया है। बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप मीडिया पर्संस का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सुबह से मैं देख रहा हूँ यहाँ के सारे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री से ये अपील करूंगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ने ये बर्बरता की है, ये हत्याकांड किया है, ये जो कत्लेआम किया है, उसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए, ताकि जितना यहाँ का युवा है उसमें अभी आज की डेट में आप देखें कि बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है युवा, तो उनके गुस्से को भी शांत किया जा सके और जल्द से जल्द इसको बदला लिया जाए और पाकिस्तान ऑक्युपाइड में जितने मिलिटेंट कैंप है उनको निस्तो नाबूद करके इस मिलिटेंसी को जड़ से खत्म की जाए। मैं सबसे पहले आपको और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं अमीन जी कि वक्तन वक्तन आप पहुंच की रिपोर्ट को हाईलाइट करते हैं। आज देखिए कल की जो दर्दनाक घटना जो घटी है जम्मू कश्मीर के बीच, इससे हमारी देशवासियों की आंखों में आंसू है। आज पूरा हिंदुस्तान जो है बंद है, जम्मू कश्मीर बंद है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कश्मीर की बीजेपी जो है शाम को बंद की कॉल की, चाहे कोई भी पोलिटिकल पार्टी हो, पीडीपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, उन्होंने बंद की कॉल की है। कुछ की बीजेपी देखिए, मैं समझता हूँ कि आज देखिए कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इतना अत्याचार कर रहा है कि निहत्थे लोग जो है वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, वो उनका घूमने से क्या बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन इसने ऐसा जो दर्दनाक घटना जो कल घटी है, तो उससे मैं कई लफ्जों में उसकी निंदा करता हूँ। और देखिए पुंछ के बीच जो है हमारा भाईचारा ये बना रहना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें विरासत में दिया है, चाहे ईद हो, चाहे गुरपुर हो, चाहे दिवाली हो, चाहे क्रिसमस हो, कोई भी त्योहार हो, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज पुंछ की बीच जो है व्यापार मंडल ने कॉल दी है, साधन धर्मसभा ने कॉल दी है, उसके बाद जितने हमारे मुस्लिम धर्मगुरु है उन्होंने कॉल दी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। इससे यही हमारा एक बैलेंस बनता है कि हमें जो है दुश्मन से डट के लड़ना है, आगे लड़ना है। आज मैं मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मोदी जी, आपकी कई एजेंसियां कहती है कि जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक है, मैं ये कह देना चाहता हूँ हैज ए रिटायर्ड सोल्जर लीडिंग आर्मी कि जम्मू कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है। हमारा कोई भी लोग जो है, चाहे वो गाँव में रह रहा है, देहात में रह रहा है, कोई भी जो सुरक्षित नहीं है, उसको सुरक्षित रखना है तो हमारी जितनी भी फोर्सेज हैं उनको एक्टिव होना पड़ेगा। आज देखिए हमारी जो फोर्सेज की यूनिफॉर्में हैं वो हर एक दुकान के ऊपर जो है कोई भी बंदा जो उसको है वो अपना खरीदो फरोख्त का वो कर सकता है। ये बड़ी गलत बात है। ये कोई कुछ ही दुकानें होनी चाहिए यहाँ पर हमारी यूनिफॉर्म जो सेल हो। आज देखिए जो जिन्होंने ड्रेस पहन के ये घटना वहां पर घटी है,
तो आज पूरे देश की भी, देश के 140 को देशवासी की आंखों में आंसू हैं। मैं सच्चे पिता परमात्मा से, अल्लाह ताला से, राम से, वाहिगुरु से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे से चल बसे हमारे भाई काल, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति रहे, उनके घर परिवार के साथ हुआ 140 करोड़ देशवासी कंधे से कंधा मिला खड़े। आज देखिए पूंछ बंद है, रजौरी बंद है, सब बंद है। यही है कि हमें दुख है कि इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा दबा है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हम बोलते हैं हमारा पड़ोसी मुल्क है, आज हम क्या कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज के समय से, कि वो हमारा पड़ोसी ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारा पड़ोसी होता तो हमारे दुख दर्द में, हमारे सुख की भी जो है वो शिरकत करता। लेकिन ये उसने जो कल वारदात घटी है जो पहलगाम के बीच, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ। पास वो अल्फाज नहीं कि मैं उन शहीदों के परिवार के साथ हमदर्दी का इजहार कर सकूं। आज पूरा मुल्क हिंदुस्तान बगैर मजहब मिल्लत इस दुख की घड़ी में एक हैं और उन शहीदों के परिवारों से पूरा हमदर्दी रखते हुए मैं ये भी समझता हूँ कि हमारी हुकूमत मजबूत हाथों में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हों या अमित शाह साहब हों, मैं उनसे ये एक बात जरूर कहूँगा कि यहाँ के 20 करोड़ मुसलमान की बात नहीं, यहाँ 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात है। आज तमाम मुल्क के बाशिंदे बगैर मजहब मिल्लत आपकी तरफ देख रहे हैं। जैसे आपने इस प्रोग्राम अपने को जो सऊदी अरब में गए हुए थे कट शार्ट करके वापस आए हैं, इन दरिंदों के साथ सख्ती से निपटा जाए। जिन लोगों ने ये फेल किया है वो न हिंदू के हमदर्द हैं न मुसलमानों के हमदर्द हैं। जिस कौम को तबाह करना हो उसको फाका कशी की तरफ धकेला जाए। आज आप देख रहे हैं वो खिता वैली जिसको कहते हैं, वो अगर डिपेंड है वो टूरिस्ट पे डिपेंड है, और आज उस टूरिस्ट के साथ ये कत्ल गारत करके उन लोगों की रोजी रोटी भी छीनना चाहिए। एक तीर से दो निशाने करने चाहिए। हमारे दुश्मन मुल्क ने, जिस तरह पाकिस्तान के जनरल ने 4 दिन पहले अपने खिताब में वहां के सिटीजन के साथ बातें की हैं हमारे मुल्क के खिलाफ, मैं आज अपने प्राइम मिनिस्टर से ये कहूंगा कि आज वो वक्त आ चुका है कि आपने माकूल जवाब देना है उनको, ताकि दोबारा उनके अंदर ये हिम्मत ना हो सके कि वो हमारी तरफ आंख हटा के भी देखें। आज हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा आपके साथ है। आज आप देख रहे हैं उड़ी से लेकर पुंछ तक तमाम जितने भी कारोबारी लोग हैं, जितने भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों ने अपने कारोबार को बंद कर दिया है उन लोगों के शौक में। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आज वो वक्त आ चुका है कि इस टेररिज्म को जड़ से घेर के फेंकना है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने यहाँ इस रियासत के अंदर अमन अमानत कायम करने के लिए बहुत से काम किए हैं। एक वो वक्त था जब एक काल पे पूरी कश्मीर बंद हो जाया करती थी, जब एक जगह पत्थर चलता था पूरी कश्मीर में पथराव होता था। आपने आज उन हालात को कंट्रोल करते हुए रात 12-12 बजे तक आज कश्मीर के अंदर जो है टूरिस्ट घूमते थे, लेकिन ये साजिश जो आज इन लोगों ने किया है इसको कड़े से कड़े तरीका से जवाब देना चाहिए। वो जुबानी नहीं, वो अमली तौर पर जवाब देना चाहिए। हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे लोगों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है बगैर मजहब मिल्लत। पुंछ की तो एक तारीख है, पुंछ के लोगों ने हर मुसीबत में यहाँ देश के साथ खड़ा रहना सीखा है और इंशाल्लाह आगे भी हम अपने मुल्क के साथ हैं। हमें अपनी फोर्सेस पे नाज है जिनने हर मुश्किल दौर में यहाँ के हालात को संवारा, और मुझे आज भी उम्मीद है कि दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट हमारी रियासत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ की फोर्सेस भी उठ खड़ी हों और हर यहाँ का शहरी जो है उसको अपने इर्द गिर्द पूरे तरीके से देखना है। आज जब पाकिस्तान फेल हो चुका है, उसने हमारे बच्चों को जो है ड्रग में मुब्तला करना चाहा, और जो ड्रग की बीमारी है उसके लिए भी हमने मनज़्ज़म तरीका से लड़ाई लड़नी है। और मैं तमाम पुंछ के वासियों से ये कहूंगा, अगर अमन है
तो खुशहाली है, अमन नहीं तो बर्बादी है। इसलिए अमन को कायम करने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने भी यहाँ कुर्बानियां दी हैं, आज पुंछ का हर बच्चा जो है इसके लिए मुनज़्ज़म हो जाए और ड्रग के खिलाफ भी हमें एक जंग लड़नी है और इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो हमारी सिक्योरिटी की मीटिंग पर प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हो रही है, उसमें कोई जो है ऐसा कदम उठाया जाएगा ताकि दुश्मन दोबारा हमारी तरफ आंख उठा के भी ना दे सके। मैं इसी पे आपसे इजाजत चाहूंगा।